मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नई दिल्ली की तर्ज पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। राजधानी में हुई बैठक में इस पर अब मोहर लग गई है। मध्य प्रदेश शासन के 2 प्रशासनिक भवन सतपुड़ा और विंध्याचल भवन को तोड़कर नए भवन बनाए जाएंगे और इसके लिए आसपास के पूरे एरिया को भी डेवलप किया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी समस्या आसपास के करीब 40,000 रहवासियों के लिए घर का संकट है। आखिर क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और कैसे सरकार इसको पूरा करने के लिए नया प्लान बना रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी में बनेगा प्रशासनिक पावर जोन। भोपाल में सेंट्रल विस्टा को मंजूरी, झुग्गियों को हटाना बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत और केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर राजधानी भोपाल के रेरा हिल्स क्षेत्र में नया अत्याधुनिक प्रशासनिक परिसर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत आसपास की झुग्गियों को हटाया जाएगा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। मध्य प्रदेश की 2 सरकारी प्रशासनिक बिल्डिंग सतपुड़ा और विंध्याचल को तोड़कर सरकार यहां पे दिल्ली पर सेंट्रल विस्टा बनाने जा रही है। इसके साथ ही आसपास की झुग्गी बस्तियों को भी तोड़ा जाएगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर गाइडलाइन तैयार करने के लिए कहा है और सबसे पहले विस्थापन के साथ साथ डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को साधिकार समिति ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसे एमपी हाउसिंग बोर्ड बनाएगा। बैठक में निर्णय हुआ कि जब तक वल्लभ भवन के पास नए भवन नहीं बन जाते, तब तक पुराने भवनों को नहीं तोड़ा जाएगा, ताकि मौजूदा दफ्तरों को शिफ्ट न करना पड़े। लेकिन ये भी जान लीजिए कि आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कैसे रूप लेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए विभाग 15 दिन में दफ्तरों का शिफ्टिंग प्लान बनाएगा और 2 महीने में डीपीआर भी बनाया जाएगा। रेरा हिल्स को ऑरेंज और ब्लू मेट्रो रूट से जोड़ा जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए कवर्ड पाथवे बनाए जाएंगे, जिनमें हॉकर्स कॉर्नर और शॉप्स होंगी। सड़कों को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी को आसानी से मिले। भोपाल के सेंट्रल विस्टा की ओर आने वाली हर सड़क की प्लानिंग की जाएगी। एक लेन ऐसी भी होगी जिससे वीआईपी मूवमेंट आसानी से हो सके। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट प्रशासनिक अमले को एक साथ एक ही जगह पर पावर देने के लिए है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा बनेंगी आसपास की झुग्गी बस्तियां। आसपास की लगभग 8 बस्तियों में 35 से 40,000 लोग रहते हैं, जो पिछले 50 सालों से यहां रह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है, तो कुछ का कहना है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि इसके तहत 6,500 से ज्यादा झुग्गी वासियों को इसी क्षेत्र में EWS मकान देने की भी योजना है। इससे न केवल झुग्गी वासियों को बेहतर आवास मिलेगा, बल्कि 40 एकड़ सरकारी जमीन भी खाली हो जाएगी। वो तो कहीं बना के दे, और अभी तो इस साल मुश्किल ही है। बच्चे कहाँ जाएंगे? अब नाम लिखा गया, बच्चे स्कूलों में जा रहा है पढ़ने के लिए, अब बारिश में तो हटा रहा है। हम लोगों ने अपने देवर बेची करके अपने पहले पन्नी थी, आज पक्के मकान बना लिए, यहाँ पर निवास कर रहे हैं। नल का पैसा भर रहा है, टैक्स हर आदमी पैसा भर रहा है, फिर पुनः हमको अगर हमको हटाना है तो ये बताया कि जो मजदूर हमारे यहाँ के जो मजदूरी करने आते हैं, बच्चे ठेले वाले, 13 तो ठेले वाले हैं, चाय वाला है, चक्की वाला है, पान वाला है, नाई की दुकान वाला है, ये लोग यहाँ से बेचारे क्या कारोबार करने कहाँ जाएंगे। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार अब पूरी तरह से जुट जाएगी। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमारी सरकार लगातार विकास और विकास के साथ जनता की सुविधा मिल सके, इस पर काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट से पहले बस्तियों के लोगों के विस्थापन का प्लान बनाने की मांग की है। डायरेक्टरेट की जो दोनों बिल्डिंग है वो और सचिवालय मिलकर पूरी तरह से कार्यशील हो सके, उसकी एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये हमारी विकास की अवधारणा को परिलक्षित करता है। अगर इसके पीछे ईमानदारी से सही उद्देश्य है कि पुनर्वास सही जगह हो और एक सुविधाजनक वहाँ रहने वाले विस्थापित लोगों को एकोमोडेशन मिले, तब तो ठीक है। अगर ये ज़मीन खाली कराकर किसी प्राइवेट बिल्डर को बेची जाएगी और वो तगड़ा मुनाफा कमा के सालों बाद इनका पुनर्वास करेगा, तो फिर ये बहुत दुखद है। हालांकि पिछले कई दशकों से झुग्गी तोड़ने का प्रस्ताव चल रहा है, लेकिन सरकार को इनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह से प्लानिंग करती है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि डीपीआर बनाने में करीब 45 दिन का समय लगेगा और इस बीच हाउसिंग बोर्ड भी निरीक्षण करके इस पूरी डीपीआर को तैयार करने में निजी कंसल्टेंस एजेंसियों का सहारा लेगा। उसके बाद ही सेंट्रल विस्टा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। दरअसल भोपाल में बनने वाला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न सिर्फ एक प्रशासनिक पावर जोन के रूप में विकसित होगा, बल्कि राजधानी के विकास और शहरी नियोजन को भी एक नया आयाम देगा।
हालांकि झुग्गियों को हटाना और वहां के रहवासियों के पुनर्वास की चुनौती किसी भी रूप में छोटी नहीं है। अब देखना यह होगा कि विकास और जन सरोकारों के बीच सरकार अपना संतुलन कैसे बनाए रखती है।